একদিন যারা বলছে ও তোমার জীবনে কোনোদিন কিছু হবে না, তোমার লাইফে কিছুই হবে না, তোমার জীবনে কোনো ভালো জিনিস হবে না, তুমি যিশুকে গ্রহণ করেছো, তুমি এই করেছো, তুমি ওই করেছো, তুমি সবকিছু ছেড়ে কি করো, বলতে দিন ওদেরকে অসুবিধা নেই, একদিন ওদের মুখ ঈশ্বর বন্ধ করবে। আমেন, हालेलुया, हालेलुया। एलिशा से प्रभु ने जानने दे कि तू मेरा परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। जब आपके जीवन में तकलीफ हो तो सिर्फ कहना परमेश्वर तू मेरा प्रभु है। जब आप बीमार हो तो आपको कहना है प्रभु तू मेरा परमेश्वर है। जब आप असहाय हो तो आपको कहना है प्रभु तू मेरा परमेश्वर है। जब आपके संग कोई नहीं हो तब भी आपको कहना है कि तू मेरा परमेश्वर है। जब लोग आपको छोड़ दे तब भी कहना है तू मेरा परमेश्वर है। इस्राएल का राजा आहाब जो खुद अपने ही परमेश्वर के भविष्यवक्ता के साथ नहीं था, उस जगह में वो अकेला हो गया, परंतु फिर भी उस राजा के सामने वो कहता है कि परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में है तो आपके जीवन में हर वक्त प्यास रहेगी, आप हर वक्त परमेश्वर की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। Amen, hallelujah। God has anointed you, you know, you will be always hungry and thirsty। Amen, hallelujah। जिस दिन आप satisfied हो जाएंगे, that means the Spirit of God is not in you। Amen। As a people of God, we should never be satisfied। Amen। We need to do more and more for the glory of God। Amen। हमें परमेश्वर के लिए और भी उनकी महिमा के लिए काम को करते रहना है। Amen, hallelujah। Till our last breath of life we need to be faithful। Amen, hallelujah। हमें अपने अंतिम सांस तक परमेश्वर के प्रति विश्वासपूर्ण रहना है। Amen, hallelujah, hallelujah। आपके बगल में है जो उसे कहे जय मसीह की। আপনার আসুন আমরা প্রভুর বাক্য করতে যাই। আজকে আমার বিষয় আছে মাই गॉड। आमेन। आज मेरा विषय है मेरा परमेश्वर। आमेन। प्लीज टर्न विथ मी फर्स्ट किंग चैप्टर 18। पहला राजा उसका 18 अध्याय। द फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। एक से हम आज देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। आमेन। तो आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। यहां पर बहुत सारे कैरेक्टर्स हम देखेंगे और इस कैरेक्टर्स में आज हम कुछ लोगों को पिक करेंगे ताकि हम परमेश्वर के वचनों को समझ सकें कि आज प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। यहाँ पर एक ऐसी औरत है जिसका नाम था जेजेबेल। और जेजेबेल एक उस देश की रानी थी, परंतु जेजेबेल जो थी उसका विवाह आहाब से हुआ था। किससे हुआ था? आहाब से हुआ था। जो आहाब था वो किंतु इज़राइल का राजा था। किसका राजा था? इज़राइल का राजा था। और इज़राइल हम जानते हैं कौन है? परमेश्वर के लोग, यानी हम लोग, हम बोलते हैं हम इज़राइल के संतान हैं, हम ऐसा बोलते हैं। और इज़राइल में परमेश्वर ने आहाब को राजा बनाया, पर जब उसे राजा बनाया था उस समय उसका विवाह नहीं हुआ था। आमेन। और जब उसका विवाह होने वाला था तो बहुत बार क्या होता है, आज हो सकता है हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, परंतु हमें यह जानने की जरूरत है कि जब हम किसी भी स्त्री को चुनते हैं अपने जीवन में या कोई भी पुरुष को चुनते हैं अपने जीवन में, तो हमें यह जानने की जरूरत है कि जो पुरुष है या स्त्री है क्या वो परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति है या नहीं, क्या वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला है कि नहीं, क्या वो परमेश्वर की आराधना करने वाला है कि नहीं। यहाँ ये सारा चीज क्यों हुआ आप जानते हो? क्योंकि आहाब ने जिस औरत से शादी किया था जिसका नाम था जेजेबेल, she was not a godly woman। आहाब
इस्राएल का राजा था, परंतु जेजेबेल वाज नॉट द गॉडली वुमन। वो इस्राएल के बाहर की थी, और जब वो बाहर से अंदर आई तो उसने बहुत सारे अन्य अन्य ईश्वर को लेकर आई वो। और जब अन्य अन्य ईश्वर को लेकर आई तो उस समय उसका जो पति था अहाब, वो कमजोर हो गया। आमीन। वो क्या हो गया? कमजोर हो गया। उसके बाद पूरे इस्राएल में जितने भी भविष्यवक्ता थे, जितने भी परमेश्वर के दास थे, उन सब को मार दिया गया। आमीन। आपको अजीब लगता होगा सुन के कि जो परमेश्वर ने जिसको राजा बनाया, he was the worst king in Israel, the king Ahab। किंग अहाब उस समय का सबसे क्रूर और सबसे बेकार का राजा बना उस समय। परंतु उसने चुना किसे था? एक ऐसी औरत को जो परमेश्वर से डरने वाली नहीं थी। आमीन। अगर आपके घर में अगर परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति जो नया आने वाला है अगर ना हो, या आपके जीवन में अगर कोई भी ऐड होता है, तो आपको जानने की जरूरत है कि क्या वो परमेश्वर से डरने वाला है या नहीं। आमीन। ये पूरा देश खत्म कर दिया इन लोगों ने, सिर्फ एक औरत के कारण। आमीन। The one woman, brought lot of idol worships. Amen. She brought many idols. And what happened? और यहाँ पर क्या होता है कि वो इतने सारे लोगों को लेकर आई। बाइबल बताती है कि उस समय ओबदा जो था, जो राजा के पास रहता था। आमीन। ओबदा को कहा गया कि ठीक है तुम भी जाओ और सबको मार दो, परंतु फिर भी इसने 50-50 लोगों को गुफा में छिपाकर खाना पीना खिलाया, उन्हें बचा कर रखा, परमेश्वर के लोगों को। आमीन। ये एक व्यक्ति तो था, खड़ा था, ठीक है मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहूंगा। मेरे प्रियो, जीवन साथी चुनना गलत बात नहीं है, परंतु परमेश्वर में रहने वाला जीवन साथी चुनना ये बहुत जरूरी। आमीन। किसी से विवाह करना गलत नहीं है, परंतु परमेश्वर में रहने वाले से विवाह करना जरूरी है। आमीन। ये देश पूरा तबाह हो गया था मेरे प्रियो, इसकी औरत के कारण, है ना। कभी कभी बहुत लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं, बोलते हैं अभी तो प्रभु ते आची, हम तो प्रभु में है, वो अगर प्रभु में नहीं है तो हम ला देंगे उसको प्रभु में। क्या करेंगे? हम तो ला देंगे प्रभु में। मेरा विश्वास इतना है कि उसको हम प्रभु में लाके रहेंगे, परंतु बहुत बार हम कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं। इस राजा को बनाने वाला राजा कौन था? परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर ने उसे राजा बनाया था, परंतु इसने ऐसे ऐसे काम किए, इस महिला ने, जेजेबेल ने, she killed all the prophets. Amen. Almost all. Amen. परंतु यहाँ पर ओबदा जो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। Amen. Verse 7 में क्या लिखा है ना। कभी आप रास्ते से जाते हैं और अगर आपको कोई दूसरा व्यक्ति जो मिलता है, आप बहुत साल बाद अगर देखते हैं, कितने साल बाद देख रहा था शायद एलिया को, ये ऑलमोस्ट 3.5 साल के बाद, क्योंकि एलिया यहाँ पर 3.5 साल के बाद आ रहा है ना। 3.5 साल के बाद अगर मैं भी आपको देखूं तो आप बोलेंगे अरे आप रामकृष्ण भौमिक हैं, 3.5 साल में आपने चेंज होएगा चेन, अपना मुख चेंज होएगा चेन, अपनी एक तो मोटा होएगा चेन, नाले अपने एक तो पतला होएगा चेन, नाले अपनी लंबा तो नहीं होगा तो आदमी है, अगर कोई लड़का होगा तो हम नहीं पहचान पाएंगे, है ना। 3.5 साल आफ्टर almost 3 years, ओबदा एलिया को देखता और बोलता है अरे ये तू है क्या? सच में तू है? आमीन। आपको पता है ओबदा क्यों आश्चर्यचकित हो गया? क्योंकि उसे एलिया को देखकर बहुत खुशी हुई। आमीन। किसको देखकर खुशी हुई? क्योंकि उससे समझ में आ गया था कि अगर ये एलिया है
तो फिर से इजराइल ठीक हो सकता है। अगर आज आप अपने घर को बचाना चाहते हैं तो आपके घर को परमेश्वर के लोग ही बचा सकते हैं। अगर आपके परिवार को कोई बचा सकता है तो परमेश्वर के लोग ही बचा सकते हैं। आमीन। अगर परमेश्वर डायरेक्ट तो कुछ नहीं करता है, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा करता है। आमीन। इस देश में 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। इस देश में सारे प्रॉफिट्स को मार दिया गया, सारे नबियों को खत्म कर दिया गया। सिर्फ एक नबी ओबदा को दिखता है। वो कौन है? एलिया। वो आश्चर्यचकित हो जाता है। वो कहता है, हे मेरे प्रभु एलिया, क्या तू है? आमीन। हालेलुया। बहुत बार तो लोग मुझे रास्ते में देख के भी छिप जाते हैं। कोई मुझे ऐसा नहीं बोलता, अरे पास्टर जी अपनी अच्छे, ऐसा कोई बोलता नहीं है। हमको दूर से देख के और दूर हो जाता है। मैंने चर्च में एक यूथ को देखा था, एक लड़की के साथ, लड़के को देखा था, ठीक है। उसने शायद मुझे देखा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मैं जब देखा तो देखा गायब हो गया वो। हाँ, मैं बोला गायब कैसे हो गया ये? तो मुझे लगता, मुझे समझ में आया शायद उसने मुझे देख लिया था, है ना। मैंने उसको देखा, उसके बाद मैं सोचा मैं उसको अच्छा से देखूं, परंतु उसने मुझे अच्छा से देखने ही नहीं दिया, है ना। मैं देखना चाहता था जिस लड़की के संग घूम रहा है उसका नाक ठीक है कि नहीं, उसका कान ठीक है कि नहीं, सुन सकती है कि नहीं, बहरी है कि नहीं, बोल सकती है कि नहीं। क्योंकि अपने बच्चा के संग घूम रहा है, देखने तो चाहता था कौन लड़की है, पहले ही भाग गया। परंतु धन्यवाद करते हैं ओबदा को कि ये परमेश्वर के दास को देखकर पूछ रहा है, क्या तू मैं गलत तो नहीं देख रहा हूं? आमीन। मैं गलत तो नहीं देख रहा हूं? आमीन। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के दास से भागेंगे तो कुछ उपाय नहीं है, अगर परमेश्वर के दास के संग रहेंगे तो शायद कुछ उपाय हो सकता है। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद नेक्स्ट मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप जस्ट उसको फॉलो करें। वर्स 8, उसने कहा, हाँ मैं ही हूं, जाकर अपने स्वामी से कहे कि एलिया मिला है। आमीन। ये किसको बोलने के लिए बोल रहा है? किसको? राजा अहाब को। और ये वही अहाब है जिसने सारे भविष्यवक्ताओं को मार दिया। Quite be risky, you know. If Obda अगर जाएगा और अहाब को बोलेगा, हाँ I have seen Elijah, but the tragedy over here is what, you know, यहाँ पर the twist is what, you know, यहाँ twist क्या है कि उसने कहा, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुझे मरवा डालने के लिए अहाब के हाथ करना चाहता है। आमीन। ये बोल रहा है, प्रभु ये तू क्यों मुझको बोल रहा है? आमीन। तू मुझे क्यों बोल रहा है उसके पास जाने के लिए? वर्स 11 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। और अब तू कहता है कि जाकर अपने स्वामी से कहे कि एलिया मिला है। 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा। ये कौन बोल रहा है? ओबदा बोल रहा है। किसको बोल रहा है? एलिया को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि जैसे ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा तो ही यहोवा का आत्मा तुझे जाने नहीं, ठीक से पढ़िए, जाने ना, ठीक से पढ़िए ना। आत्मा तुझे ना जाने कहां उठा ले जाएगा। आमीन। क्या दास है परमेश्वर का, है ना। परमेश्वर का क्या दास है। ये नहीं कि अपने से भाग जाएगा, परंतु बाइबल क्या बोलती है कि जैसे ही मैं राजा को बोलूंगा और राजा मेरे संग आएगा, परमेश्वर का दास परमेश्वर का दूत तुझे क्या करेगा? अगर उठा लेगा तो हम क्या करें, है ना। क्या कैरेक्टर है एलिया का। आमीन। क्या कैरेक्टर है कि अगर कोई तेरे पास आए तू तो नहीं भागेगा, परंतु तुझे उठाएगा कौन? क्योंकि ओबदा को पता है कि अगर जैसे ही मैं इन्फॉर्म करूंगा वे लोग तलवार लेकर आएंगे, भाला लेकर आएंगे, और जैसे ही वे लोग आएंगे परमेश्वर क्या करेगा? एलिया को
उठा लेगा। आमीन। अब देखते हैं क्या परिचय है इन सब लोगों का, है ना। हम लोगों को कोई अगर कोई बोले তুমি নিজে পালিয়ে যাবে না তো, সমস্যা দেখে তুমি পালাবে না তো, परंतु यहाँ क्या है, ও পালাবে না, ঈশ্বর ওকে গায়েব করে দেবে বলছে, ঈশ্বর ওকে তুলে নেবে বলছে। आमीन। है ना। पूरे बाइबल में यही एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर से, यीशु मसीह से मैच खाता है ना। यीशु उठा लिया गया, एलिया भी, और अभी तक वो धरती पर ही है, परंतु फिर भी बोल रहा है फिर भी तुझे उठा लेगा। यानी बहुत बार ऐसे हो चुका है, और जिसको ओबदा ने देखा है। आमीन। अगर आपने भी परमेश्वर का कोई काम देखा है, उसे याद रखना है। क्या करना है? उसे याद रखना है। अगर आप उसे याद रखोगे तो हम प्रभु में और आगे बढ़ पाओगे। हम बहुत बार क्या करते हैं, हमारे जीवन में एक मिरेकल होता है, दूसरा मिरेकल होता है, तीसरा मिरेकल होता है, चौथा होता है, हम पहला भूल जाते हैं। उसके बाद हम नीड में आते हैं, प्रभु तुम्हें दिले ना, प्रभु तुम्हें করবে না, প্রভু আরে প্রভু যখন 2019 করেছে 2023ও করবে, কিন্তু আমরা 2019 এর কথাগুলো ভুলে গেছি। আমরা বলছি প্রভু তুমি কেন করছো না, কিন্তু ওবদা বলছে প্রভু আমি বলবো রাজাকে গিয়ে, কিন্তু তুমি এখানেই থাকবে, দেখো যদি ঈশ্বর যদি তোমাকে তুলে নেয়। আমেন। হালেলুয়া। এর এত সুন্দর চরিত্র, যদি ঈশ্বর তোমাকে তুলে নেয় তাহলে আমি কি করব? তাহলে তো আমাকে রাজা আমাকে কি করবে? আমাকে মেরে দেবে। আমেন। হালেলুয়া। আজকে লোক যদি আমাদেরকে কেউ যদি কানেক্ট করে, যদি আমাদেরকে কেউ যদি ঈশ্বরের সঙ্গে যদি কানেক্ট করে, সেটা আমাদের জন্য আশীর্বাদ। আমেন। হালেলুয়া। আজকে লোক আমাদেরকে কি ক্যারেক্টারে, তুমি অনেক মিথ্যা কথা বলো, তুমি অনেক চালাক ব্যক্তি, তুমি অনেক ठगबाज, हैं? लोग हमें ऐसा कैरेक्टर देते हैं, परंतु परमेश्वर के दास को देखो, ये बोलता है तू तो नहीं भागेगा, तुझे भगवाने वाला, तुझे गायब करने वाला, तुझे उठाने वाला कौन है? क्योंकि जैसे ही कोई तेरे ऊपर तलवार उठाने वाला रहेगा, वो तुझे उठा लेगा, है ना। जैसे ही तुझे कोई मारने वाला रहेगा, he will help you। आमेन। परंतु आज हमारे जीवन में ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा सहायक हमारा परमेश्वर है। आमेन। हमारी मदद करने वाला हमारा परमेश्वर है। Our God is our protector। आमेन। हालेलुया। यहोवा आत्मा तुझे जाने कहां उठा ले जाएगा। सो जब मैं जाकर अहाब को बताऊं और तू उसे ना मिले, तब वो मुझे क्या करेगा? मार डालेगा। परंतु मैं तेरे दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानते आया। आमेन। ओबदा क्या बोलता है? मैं तो जब से प्रभु को जाना हूं, तब से प्रभु का भय, परंतु प्रभु दास तूने कहा है, परमेश्वर का दास तूने कहा है, मैं जरूर जाऊंगा। आमेन। हालेलुया। 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 आइए हम 16 में जाएं, वर्स 16 में। अहाब से मिलने गया। कौन मिलने गया? ओबदा अहाब से मिलने गया और उसको बता दिया। सो अहाब एलिया से मिलने चला। आमेन। वो जाकर बताता है। वर्स 17 एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? क्या बोल रहा है? हे इस्राएल के सताने वाले। एक तो चोरी किया और ऊपर से सीना चोरी भी कर रहा है। एक तो ऐसी औरत से इसने शादी किया जो पूरे देश को तबाह कर दी, और अभी दोष किसको दे रहा है? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पाप हमने इतना किए और हम क्या बोलते हैं? चर्च के कारण आज हम बहुत दुखी हैं। चर्च तुम्हारे संग क्या किया? चर्च तुम्हारे संग क्या किया? पहले इतना सम्मान करता था, अभी समझ तू पूरा पाप से भरा हुआ है। राजा क्या बोलता है? किसको बोलता है दोषी? एलिया को। परंतु ओबदा क्या बोलता है? परमेश्वर तुझे उठा ले। देखिए, जब
आपके संग एक ऐसा व्यक्ति जब मिलता है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर में नहीं है, वो आपके आत्मिक जीवन को भी खत्म कर देता है। यहां पर अहाब ने जब एलिया को देखा तो उस समय उसे नमस्कार करना चाहिए था, उस समय पूछना चाहिए था, हे परमेश्वर के दास, आ घर में आ, बैठ। परंतु वो क्या बोलता है शुरू में? क्या बोलता है? की बोलছে? হে ইসরায়েলের কণ্টক, এ কি তুমি? তোমার জন্য সবকিছু হয়েছে, है ना? इस दुनिया में जितने लोग भी परमेश्वर से दूर होते हैं, वे किसी को दोष देकर दूर होते हैं। आमीन। जितने लोग भी परमेश्वर से दूर होते हैं, वे किसी ना किसी को दोष देकर दूर होते हैं। সেদিন আমি গেলাম, আমার সাথে কেউ কথা বললো না, আমাকে কেউ জয় যিশু बोललो ना। अरे पहले तो तुमको कोई पूछता भी नहीं था, अभी दो जन तो तुमको पूछा। आमीन। हम ऐसा सोचते हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने पाप को छिपाना चाहते हैं। हम खुद परमेश्वर से दूर हैं, हम खुद परमेश्वर के विरुद्ध में चल रहे हैं। क्यों मालूम है? यहाँ पर राजा अहाब एलिया को ऐसा कहता है, listen very carefully what I'm trying to tell you. मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ, आप इसको ध्यान से सुने। मैंने अभी तक अपना प्रचार स्टार्ट नहीं किया है, परंतु मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको आस्ते आस्ते आपके जीवन से जोड़ना चाहता हूँ इसे। आमीन। ताकि आप बोल सको, My God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. मेरे वचनों को बहुत ध्यान से सुने कि आज हमें ये जानने की जरूरत है कि हम जब किसी को दोष देते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस पे दोष लगा रहे हैं। Amen. यहाँ पर बाइबल बताती है कि राजा अहाब ने किसको दोष दिया? एलिया को, जो 3.5 साल तक उस देश में ही नहीं था। Amen. इसके कारण Amen. क्या कहता है? इज़राइल के सताने वाले क्या तू ही है? उसने कहा 18 में। कौन कहता है? एलिया। He said, I have not troubled Israel, but you and your father's house have become, you have forsaken the commandments of the Lord and you have followed the Baals. Amen. मैंने कुछ नहीं किया है। किसने किया है? तुमने किया है। आमीन। तुमने किया है, क्योंकि लिखा है, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घरानों ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा के आज्ञा को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे हो। आमीन। तुमने ये गलत काम किया है, तुम्हारा ये डिसीजन था, क्योंकि लोग कभी भी रानी को नहीं पूछेंगे, राजा को ही पूछेंगे। Amen. परमेश्वर ने हवा से नहीं पूछा, आदम से ही पूछा। परमेश्वर ने हाबिल से नहीं पूछा, कैन से पूछा। Amen. अगर आप अपने घर में बड़े हो तो परमेश्वर आपसे ही पूछेगा। Amen. बड़ा बनना बहुत अच्छा लगता है, परंतु बड़ा जो बनता है उसको उत्तर भी देना पड़ता है। Amen. यहाँ पर सारा दोष अब जेजिबेल को कोई नहीं पूछ रहा है, परंतु जेजिबेल ने जो भी अहाब के मन में डाला, अहाब के जीवन में डाला, अहाब वही कर रहा है ना? आज भी ये हम देखते हैं, पत्नी के बगैर पति एक तो सूता भी नहीं खरीद पाता है। कितने बार तो ऑनलाइन ये करता है, क्या करता है? वीडियो कॉल करता है, ए सूतोटा किन। तो पत्नी बोलती है, ये सूतो ठीक लगছে ना, अन्य सूतो देखो। तो मैं बोलता हूँ, क्या औकात है इसका, एक सूता नहीं खरीद सकता है। पत्नी बोलेगी ये कलर का किन, तो यही किनेगा। मैं तो बोलता हूँ दोनों को आजादी होना चाहिए, हम सब स्वतंत्र हैं। आज भले मदर्स डे है, पर फादर्स डे को भी थोड़ा याद रखो, फादर लोग को भी आजाद रखो। जेजिबेल ने जो भी सिखाया आपने मान लिया। आमीन। अगर आप घर के बड़े हैं, आपको अपने घर का आत्मिकता बचा कर रखना है।
अगर आपके घर में कुछ भी अनगॉडली चीज हो रहा है, यू हैव टू कंट्रोल इट। Amen. If you see anything going wrong, you need to protest, you need to say no. Amen. आज यही चीज हुआ और क्या हो गया? एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया यहाँ पर। वो दुर्घटना क्या है मालूम है? इज़राइल से परमेश्वर हट गया और कौन आ गया? बाल देवता आ गया। पर ये बाल देवता कौन है? You know, Baal was considered the sky god, the Lord who controlled the weather. Amen. ये जो बाल देवता है, इसका जो चरित्र है, ये बोलता है कि ये जो मौसम है ना, इसको ये कंट्रोल करके रखता है। मौसम किसको? मौसम, वेदर को कंट्रोल करता है। परंतु परमेश्वर ने क्या किया? 3.5 साल तक बारिश नहीं दिया, परंतु बाल देवता बारिश नहीं करवा पा रहा है। आमीन। आप जहां पर परमेश्वर को हटाएंगे ना, परमेश्वर वहीं आपको अटकाएगा। आमीन। आप जिस व्यक्ति को लेकर उछलेंगे ना, प्रभु उसी को ही फंसा कर रखेगा जिंदगी भर। आमीन। इन लोगों ने परमेश्वर को हटाया और इस बाल देवता को रखा, ताकि उनका कैरेक्टर यही था कि he is considered the sky god, the Lord who control the weather. Amen. जो वेदर को कंट्रोल करता हो, उसको लाकर रख दिया। परमेश्वर बोला ठीक है, देखते हैं ये बारिश देता है कि नहीं। Amen. आप जिसको भी परमेश्वर के जगह में रखोगे, प्रभु उसको ही फंसा कर रखेगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. इसीलिए एलाइजा कहता है My God. Amen. Hallelujah. 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 और यहाँ लिखता है कि तुमने ये क्या किया अहाब? आज परमेश्वर आपसे भी पूछ रहा है। आपने बपतिस्मा लिया था, आपने डिसीजन लिया था कि हम प्रभु में चलेंगे, परमेश्वर का काम करेंगे, प्रभु का सेवा करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। आज आप अपने लाइफ में थोड़ा सा देरी बैठकर सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा बहुत सारे ऐसे मूर्ति पूजक आपके जीवन में आ गए हैं। आमीन। मूर्ति पूजक सिर्फ मूर्ति नहीं होती है, मूर्ति पूजक इंसान भी होते हैं। आप ऐसे बहुत सारे इंसान के पीछे ऐसे भाग रहे हैं कि आप परमेश्वर को भूल चुके हैं। आमीन। आज आपके जीवन में भी ऐसे कितने इंसान जो आज ईश्वर बन चुके हैं। आमीन। हालेलुया। Once upon a time you had only Jehovah in your life. एक समय ऐसा था कि सिर्फ आपके जीवन में सिर्फ यहोवा परमेश्वर था। Now you have many gods. आज आपके जीवन में बहुत सारे परमेश्वर हो गए हैं। ये परमेश्वर कौन है? बहुत सारे इंसान है ना, बहुत सारे इंसान। और आपके जीवन में सबसे पहला ईश्वर कौन हो गया? उसकी पत्नी। आमीन। आपके जीवन में सबसे पहला ईश्वर कौन बन गया? उसकी पत्नी, क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा और उसने इजराइल के परमेश्वर को हटा दिया। आमीन। हालेलुया। किसी के कहने से हम परमेश्वर को नहीं हटा सकते अपने जीवन से, किसी के बोलने से हम परमेश्वर को दूर नहीं कर सकते अपने जीवन से, क्योंकि परमेश्वर का जगह परमेश्वर का ही है। अगर हम परमेश्वर के जगह को किसी को भी देंगे तो बाइबल बताती है वो जलन करने वाला परमेश्वर है। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता और वो किसी को देगा भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर की जगह परमेश्वर को रखें। यहाँ पर ये राजा ये मिस्टेक कर गया। आमीन। ये बहुत बड़ी गलती कर गया मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। मैंने क्या कहा? जीवन साथी चुनना अच्छी बात है, परंतु परमेश्वर में रहने वाला, परमेश्वर का डरने वाला ऐसा जीवन साथी चुनना है। आमीन। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा चैंपियन हूं, तो देखिए राजा अहाब। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर की जगह किसी को नहीं दे सकते। वर्स 19 में मैं देखता हूं, 90 वर्स 19 में लिखा, अब दूत भेजकर अब
एलाइशा क्या कर रहा है? अब यहां से मेरा प्रचार स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुने। अब तू दूत भेजकर सारे इस्राएल को और क्या कर, बाल के 450 नबियों और असेरा के 400 नबियों को जो इज़राइल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। आमीन, हालेलुया। ये सारे भविष्यवक्ता कौन से भविष्यवक्ता है? हाँ, बाल देवताओं की, है ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जा। ये लोग कहाँ खाते हैं खाना? कहाँ पर? They used to have the food with Jezebel. Now where is Ahab? Amen. Can you see? आप देख सकते हो, बहुत सुंदर वचन है ये। 19 में लिखा हुआ है, Now then send gather to me all Israel at Mount Carmel together with 450 prophets of Baal and 400 prophets of the Assyria who eat at Jezebel's. Amen. Remember, यीशु के 12 चेले कहाँ खाते थे? यीशु के संग टेबल में। परंतु ये जो फॉल्स प्रॉफिट्स हैं, ये किसके संग खाना खा रहे हैं? They are eating with Jezebels. Amen. ये जेजेबेल के संग खाना खा रहे हैं। Where is Ahab now? Amen. आहाब को किसके संग खाना खाना चाहिए था? वो 400 भविष्यवक्ता जिन्हें आहाब ने मरवा दिया। Amen. आज आपको परमेश्वर के लोगों के संग रहना चाहिए था, परंतु आज आप दुख में, तकलीफ में, कष्ट में, परेशानी में क्यों हैं? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने परमेश्वर का जगह किसी को दे दिया। एक समय आप बोलते थे, हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु, माय गॉड। नाउ वेयर इज माय गॉड? आमेन। आहाब, बाइबल में लिखा है, बहुत सुंदर वचन है, कोई आमेन। So Ahab sent a message among all the sons of Israel and brought the prophets together at Mount Carmel. Amen. He was so bold enough, amen, because he has a confidence in his life. उसके जीवन में इतना भरोसा था और वो इतना हिम्मत था उसके पास। उसने कहा, जाओ सब लोगों को माउंट कार्मेल में बुला लो। आमेन। बुला लो अपने सारे लोगों को। आमेन। परंतु एलिया कितने जन में था? एलिया के संग कितने लोग थे? एलिया अकेला ही था। परंतु जो ओबदा था वो भी इधर उधर जा रहा था, क्योंकि उससे अपना जान का डर था। आमेन। वो बोल रहा है, अगर काट दी तो होगा, है ना। बोल रहा है, देख तू भागना मत, राजा को हम बुलाने जा रहे हैं, देख तू गायब मत हो जाना। ये क्या वो मिस्टर इंडिया का फिल्म चल रहा है? हाँ, कि गायब हो जाएगा? बाइबल में लिखा है कि कहीं तुझे परमेश्वर के दूत तुझे उठा ना ले। आमेन, हालेलुया। मिस्टर इंडिया बोला, सब हंस रहे हैं, जरूर देखा है सबने। और लिखा है 21 में, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो। आमेन। अगर यहोवा कौन है? परमेश्वर है, तो क्या करो? और यदि बाल हो तो उसके पीछे। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात एलिया ने मौका दिया। आमेन। परमेश्वर आपको लास्ट तक मौका देता है। आमेन। एलिया ने लास्ट में मौका दिया। क्या बोला? कि अगर तुम परमेश्वर की ओर रहना चाहते हो तो आ जाओ, और अगर तुम इस देवताओं के पीछे, इस राजा आहाब, ये जेजेबेल, इनके संग रहना चाहते हो तो वहां चले जाओ। परंतु लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं जो जीतेगा वहीं जाएंगे हम लोग, है ना। क्या बोला? अगर कुछ बोलेंगे
तो राजा अहाब काट देगा, क्योंकि उन लोगों ने देखा था 400 लोगों को लटका लटका के काटा है, वो भी परमेश्वर के दास लोगों को। तो इन लोगों ने बोला क्या जरूरत, आज घर में हम लोग खिचड़ी बनाए हैं और ये बुलाया है तो हम क्यों मरेंगे। पर इन्हें यह भी मालूम है कि जो राजा को जो चुनौती दे रहा है एलाइजा, इसके पास भी बहुत ताकत है, क्योंकि इन्होंने एलिया को देखा है मिरेकल करते हुए। आमेन। इन लोगों ने एलिया को देखा है आश्चर्य करते हुए, इसलिए चुप, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? अभी किसी ने कहा, इसे कहते हैं चालाकी। इसे क्या कहते हैं? चालाकी। इसे हम भक्ति नहीं कहते हैं। आमेन। इसे हम क्या कहते हैं? चालाकी। हम चालाक, इसे हम भक्ति नहीं कहते हैं। आमेन। परंतु एलिया ने मौका तो दिया कि आ जाओ। आमेन। हालेलुया। वर्स 22। हालेलुया। एलिया क्या कहता है? Then Elijah said to the people, I alone am left a prophet of the Lord. Amen. सिर्फ एक ही प्रॉफिट बच गया अभी। कितना? एक ही बच गया। Amen. Hallelujah. But Baal's prophet are how many? 450 men. Amen. 450 लोग उसके विरुद्ध में खड़े हैं, और राजा भी उसी के तरफ है, रानी भी उसी के तरफ है, लोग किसी के तरफ नहीं है। पर तो फिर भी এলাইজা কি বলছে? আমি একাই আছি। আমেন। এরকম অনেকবার আমাদের চার্চে 800-900 লোক আছে, কিন্তু অনেকবার আমি একাই থাকি, আমি অনেকবার একা হয়ে যাই, অনেকবার একা হয়ে যাই। इट्स ऑलवेज। क्यों मालूम है? मान लो नीचे कोई रसना दे रहा हो, या कोई लड्डू बेच रहा मतलब दे रहा हो, बुरा नहीं मानना मैंने जो बोला, या दे रहा हो, या कुछ ऐसा दे रहा हो, अगर मान लो आपको नहीं मिला, खत्म हो गया, हम ही कहना पाएंगे हमको क्यों नहीं मिला, ये कोई बात हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए। इस जगह में कौन हो गया अकेला? कौन हो गया अकेला? मैं हो गया अकेला। कौन हो गया? मैं हो गया। उस जगह में आपको क्या बोला? कोई बात नहीं, मेरे घर में कितना ऐसे पड़ा है, मैं खा लूं। परमेश्वर के घर में कम हो गया। पास्टर जी के पास जाता हूं, कुछ लोगों को नहीं मिला, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या मैं और ला सकता हूँ? बहुत लोगों को नहीं मिला है। क्या मैं मंडली के लिए खड़ा हो सकता हूँ? क्या मैं चर्च के लिए खड़ा हो सकता हूँ? क्या मैं परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल हो सकता हूँ? मेरे पॉकेट में 500 रुपए एक्स्ट्रा है, क्या मैं परमेश्वर के लिए ये दे सकता हूँ? कुछ लोगों को नहीं मिला, क्या मैं जाऊं? परमेश्वर के लोग ऐसे होने चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए अरे हमको तो नहीं मिला, उसको तो मिला, कोई बात नहीं। हम लोग आपस में बात करते हैं, मेरे पास सब बात आता है, कोई बात नहीं, चल तो क्या मियो ते खावा हो, मियो हमारे ते चल तो के और कौन से पे खाएंगे, और कौन से मेक इंडिया और क्या और वो सब जगह से खिलाएंगे। दीप खास कर तो के दाई नहीं, असुविधा नहीं, वो वर्षा के दिए दिए चारटे, नो प्रॉब्लम। ওকে একটা দেওয়ার দরকার ছিল, ও নিজের ওয়াইফকে চারটে দিয়ে দিয়েছে, চল তোকে মঙ্গনিসে খাওয়াবো চল। কিন্তু সেই জায়গায় আপনাকে কি বলা দরকার? নো प्रॉब्लम। आमेन। बहुत बार मैं अकेला हो जाता हूँ, एलाइजा क्या बोल रहा है? I am alone, but no problem। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मैं जानता हूँ। आमेन। आपने मुझे नहीं बुलाया, आपको परमेश्वर ने बुलाया। आमेन। आपको परमेश्वर ने बुलाया है।
और आपको फेथफुल रहना है। आमेन। एलिजा वाज फेथफुल। आमेन। चारों तरफ तलवार है और एलिया अकेला खड़ा है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एलिया क्या बोलता है? आई एम अलोन। 23 इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिया जाए और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे और कुछ आग ना लगाए, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। 24 तब तुम तो अपने देवताओं से क्या करना? प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिरकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। और सब लोग बोल उठे। क्यों बोला अच्छी बात है मालूम है? क्योंकि उनका गॉड कौन है और वो किसका परमेश्वर है? वेदर का। वो सूर्य को भी कंट्रोल कर रहा है, वो पानी को भी कंट्रोल कर रहा है, वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। जो व्यक्ति 3.5 साल तक आपको बारिश नहीं दिया, जो व्यक्ति 3.5 साल तक परमेश्वर के श्राप को काट नहीं पाया, वो व्यक्ति आपको क्या करेगा? आमेन। बहुत बार हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें उम्मीद पे उम्मीद दिए जाते हैं। अनेक लोग আমাদেরকে ভরসা দিয়ে যায় না, কালকে তোমাকে দেব। ওহো আমার মা মরে গেছে, 2 দিন দাঁড়াও। ওহো 40 দিনের কাজ হতে দাও। ওহো নেড়া হয়েছি তো দাঁড়াও। ओहो ओहो करते करते, और हम लोग भी बोलते हैं देवे करबे खूब भालो व्यक्ति, और ऐसे करते 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 3.5 साल हो गया। इनका भी यही हाल है। ये लोग बोलते थे ओहो आज यज्ञ हुआ है, कल मग से करेंगे, कल मग से करेंगे, कल जल से करेंगे, कल नाला से करेंगे, कल ऐसे करते 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 3.5 साल हो गया, परंतु लोग अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि शायद इनकी आराधना से बारिश हो जाए। कुछ लोग झूठी उम्मीद देते हैं मेरे प्रियो। यदि ईश्वर আপনাকে বলেছেন কিছু করবেন, উনি করবেন। आमेन। हालेलुया। जो व्यक्ति आपको आजकल करता है, निकल आओ वहां से। आमेन। टाइम वेस्ट मत करना। Amen. Amen. If the person is saying tomorrow you will get job, tomorrow I will do that, tomorrow I will do that, and that tomorrow is not coming. All the time he's saying, after 2 days, just give me 1 week. Oh, I got some urgent work. Give me 1 month. Within 1 month, I will complete your things. वो कभी नहीं खत्म हो रहा है, वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। Don't trust this kind of people. Amen. Amen. हम ऐसे लोगों पे विश्वास, क्योंकि ये जो बाल देवता वो लोग थे, ये लोग ऐसे ही उपासना कर रहे थे, बोलते थे अब पानी गिरेगा, अब 6 महीना में होने वाला है, 6 महीना में, 1 साल में होने वाला है। परंतु जैसे ही एलिजा ने कहा कि जिसका परमेश्वर ऊपर से आग गिराएगा, उसका परमेश्वर ही सच्चा होगा। आमेन। जिसका परमेश्वर इस लकड़ी में आग गिराएगा, उसका परमेश्वर ही सच्चा होगा। आमेन। बाइबल में लिखा है चख के देख लो यहोवा कितना भला है। Oh taste and see that the Lord is good. Amen. Hallelujah. Elijah is saying, oh come, let's have some match. Amen. Hallelujah. आइए हम कुछ मैच खेलते हैं ना। हम लोग रोज आईपीएल देख रहे हैं, पर तो कुछ आईपीएल में लोग जानबूझ के भी हार जाते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा मिल गया उस तरफ से। ऐसा भी होता है। हम लोगों ने बहुत सारे क्रिकेट में भी देखा है, साउथ अफ्रीका के बहुत सारे क्रिकेटरों ने पैसा लिया, और हमें मालूम है कि उनका क्या हुआ। परंतु यहाँ पर एक ऐसा मैच है जो एकदम स्ट्रेट अवे, हम देखेंगे तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है ना मेरा परमेश्वर। आमेन। तुम्हारे संग पूरा देश खड़ा होगा, तुम्हारे संग सारे लोग खड़े होंगे। अगर मैं अकेला हूं तो कोई बात नहीं, मेरे संग तो जहां का मालिक है, मेरे संग तो इस संसार का मालिक है, मेरे संग तो आकाश और पृथ्वी और सूर्य और चांद और इस
सबको बनाने वाला परमेश्वर मेरे संग है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है, तुम तो अपने देवताओं से प्रार्थना करना, परंतु मैं अपने परमेश्वर से, माय गॉड, आमेन, हालेलुया। 25 में मैं पढ़ता हूं, आप जस्ट फॉलो करें। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो कि तुम तो बहुत हो, तब अपने देवताओं से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। क्या नहीं लगाना? माचिस से आग नहीं लगाना, सब कर लेना, ठीक है। तब उन्होंने उसे बछड़े को जो उन्होंने दिया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वो ये कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपने बनाई हुई वेदी पर उछलने और कूदने लगे। है ना? आप देखना कभी कभी कोई कोई, अभी बहुत सारा मसीह लोग भी ऐसे प्रार्थना करता है, प्रभु सुनो सुनो सुनो, प्रभु प्रभु सुनो, प्रभु प्रभु सुनो। अरे उछल रहा है क्यों? क्या हो गया? है ना, अभी YouTube में बहुत सारे ऐसे निकला है। मैं पिछले संडे भी बता रहा था, जो लोग वर्शिप कर रहा है वही लोग गिर जाते हैं। तू गिर जाएगा तो वर्शिप कौन करेगा? ये माइक फोन किसका है? ये बजाने वाला, ये गिर जाएगा तो कौन बजाएगा? तुम मत गिर, उन लोग को गिरने दे। कुछ लोग सच्चाई से आराधना नहीं करते हैं, यू नो। तो ये देखिए क्या क्या कर रहे हैं। अब आग नहीं लग रहा तो क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ओह जीसस, क्या कर रहे हैं ये लोग? हाँ, उछल रहे हैं। ओके, हम तो जानते हैं बंदर लोग उछलते हैं, तो इंसान क्यों उछल रहा है? और यहां पर लिखा है, सत्ताईस में, दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनको ठट्टा किया, यानी सुबह से उछला, थक गए। परमेश्वर प्रार्थना उनका परमेश्वर नहीं सुनता है। तो एलिया ने कहा कि ऊंचे शब्द से पुकारो। एलिया की बोलছে একটু চিৎকার করে বলো। কেন? वो तो देवता है, वो तो ध्यान लगाए होगा, है ना। मतलब उनका बहाना उनको भी दे रहा है, लगता है सुन नहीं रहा, लगता ध्यान में गया होगा, সেই জন্য মনে হচ্ছে শুনতে পাচ্ছে না, উনি ফোন তুলছে না মনে হয়। हम लोग कभी-कभी अपने आप को ना ठीक करते हैं। अगर कोई विशेष व्यक्ति उस समय वो बोला তুমি ফোন করবে, আমি এগুলো সব করে দেব, আর उसी समय फोन नहीं उठा रहा है, स्विच ऑफ, तो हम लोग अपने आप को মনে হয় চার্জ দিল না ফোনে, होते नहीं, लोकडाउन है भालो, हम लोग अपने आप को ठीक करते हैं, है ना। हम लोग अपने आप को समझाते हैं। एक बार एक लड़का लड़की भाग रहा था। क्या कर रहा था? भाग रहा था। अपने दोनों लोग भाग रहा था। तो लड़की ने कहा मैंने सब चोरी कर लिया है। कहाँ से? घर से अपना बाप का संपत्ति चोरी कर लिया है। तो लड़का बोलता है ठीक है, चौथो पाओ नहीं है ना। तो वो भी बोला ठीक है। अब लड़की उस मोड़ में खड़ी है, फोन करे, लड़का का स्विच ऑफ, फोन स्विच ऑफ। ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ। फोन नहीं लग रहा है। तो मेरा एक दोस्त है, पास्टर है, वो उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसका गाड़ी गुजर रहा था। तो उसने उस लड़की को देखा, देख के वो एकदम बहुत दूर तक चला गया। फिर उसको ख्याल आया कि वो लड़की परेशान थी, उसको ऐसा लगा। उसकी चर्च की लड़की थी, फोन कर रही है, ऐसे कर रही है, अजीब सा कर रही है, एकदम ऐसे घूम रही है, फोन नहीं उठा रहा है, फोन शायद ऐसे कुछ कर रही होगी शायद। तो वो पास्टर घूम के आया वापस, और घूम के आके उस लड़की को जब सामने से देखा तो लड़की बोली अंकल जय मसीह की। बेटा जय मसीह की। तुम क्या कर रही है इधर? कुछ नहीं अंकल, वो एक दोस्त आने वाला। नहीं बेटी तुम परेशान है, तुम परेशान, क्या बात है? कुछ नहीं अंकल, मैं बस आओ मैं तुझे छोड़ देता हूँ, हम चल जाएंगे।
हम अपने से चल रहे, गाड़ी में बैठे, तो उसने उसको गाड़ी में बैठाया, बैठा के सीधा चर्च लेके गया, घर भी नहीं ले गया। पास्टर को मालूम हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सीधा चर्च लेकर गया। चर्च ले जाके उसको वहां पर बैठाया, पानी वानी पिलाया, बोला क्या बात है। तब उसने बताया कि ये सारी घटना है। तो पास्टर बोलता है कोई बात नहीं, इंसान फोन नहीं उठाते हैं, परमेश्वर सब समय उठाता है। तू परमेश्वर को फोन किया कर। आज तुझे पता चल गया ना, जिसको तूने इतना विश्वास किया उसने फोन बंद कर दिया। पर तू परमेश्वर हमारी समस्या को देखकर, परेशानियों को देखकर कभी भी फोन बंद नहीं करता, उसका फोन सब समय चालू है। तू क्या कर रही है? तो वो बोले हम सोचे शायद वो सो गया होगा, शायद ऐसा, मतलब ताकि एक अंदर से एक सैटिस्फिकेशन हो। तो एलिया क्या बोला, देखना शायद वो ध्यान में होगा। एलिया मजाक कर रहा है, किंतु एलिया क्या कर रहा है? एलिया एकदम मजा ले रहा है, यू नो, वो एकदम एंजॉय कर रहा है, बहुत उत्साह है इसके अंदर। उसके क्या क्या कहता है कि वो क्या कर रहा होगा, तुम्हारा ईश्वर ध्यान में होगा, या कहीं गया होगा यात्रा में। गर्मी का समय है, दार्जिलिंग घूमने गया होगा, बहुत गर्म लग रहा है, देखना सिक्किम के पहाड़ों में बर्फ से खेल रहा होगा। ठीक से बोला, ठीक से बोला, घूमने गया होगा। हाँ, बहुत गर्म है, 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है, शायद इतना गर्मी, इतना हीट है, हीट वेव भी चल रहा है, देख ठंडी हवा खाने बहुत है, दोपहर एक भात के आध घंटा। कुछ लोगों को तो ऐसे चेयर भी मिल जाए उसी में ही काम चला लेता है। मैं बहुत सारे ऑफिस वाले लोग ऐसा करते हैं, इतना टिफिन में भात, तो वो टिफिन का भात भी नहीं चलेगा, इसलिए प्लास्टिक में भी एक भात, क्योंकि टिफिन भर गया, फिर उस भात में थोड़ा सा दाल भी होने से भात पूरा खा लेंगे, और खाने के बाद उन पे अपना बस नहीं चलता, कोई रोक नहीं सकता उन्हें, किसी का हिम्मत नहीं है, कोई बॉस, कोई फाइल, कोई ऑर्डर उन्हें रोक नहीं सकता। दोपहर में बस एक चेयर भी मिल जाए, टूल भी मिल जाए, उसमें भी ऐसे बैठ के सो जाते हैं, उसमें भी सो जाते हैं। तो देखना तेरा ईश्वर भात खा के कहीं, क्योंकि दोपहर का समय है, रात का समय नहीं है। एलिया क्या बोल रहा है, देख कोई बंगाली होगा, मैं भी बंगाली हूँ, मैं भी यही पैदा हुआ हूँ, मैं अपने बारे में भी बोल रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। और लिखा है कि वो क्या कर रहा होगा, सोता होगा। 28 में क्या लिखा है, 28 में पढ़िए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियां, अब क्या आ गया, छुरियां बर्छियों से अपने अपने को यहां तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। आमीन। जब नहीं सुन रहे तब वे लोग अपने आप को काटने लगे, अपने बदन को काटने लगे कि हे देवता हमारी प्रार्थना को सुन, और इस लकड़ी में आग लगा। आमीन। आज मेरा विषय क्या है, क्या विषय है? These people also saying my God, है ना? These people, ये बाल देवताओं की आराधना करने वाले भी बोल रहे थे, my God answer our prayer, send fire, amen, hallelujah। ये लोग भी बोल रहे थे, oh this is a big challenge for us, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती है, आप मुझे आशीष दो, send fire, my God। They are also saying my God, amen। In this world many people are saying my God, but we need to know who is the real God, amen। There are so many God, amen। When you go outside, people out there saying my God, my God। When you are here, you are saying my God, my God, but you need to know who is the real God, amen। ये लोग भी बोल रहे थे, इस्राएल भी अपने परमेश्वर को चेंज कर दिया था, इस्राएल भी बोल रहे थे हाँ हाँ माय गॉड आप भेज, पर तो एलिया चुपचाप है।
आमेन, हालेलुया। बहुत बार हम दूसरों के चक्कर में हम भी अपने परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हम अपने दोस्तों के कारण परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हम अपने ऑफिस के बॉस के कारण परमेश्वर को छोड़ देते हैं। ऐसी नौकरी नहीं चाहिए मुझे जो मुझे परमेश्वर को छोड़ना पड़े। ऐसा दोस्त मुझे नहीं चाहिए जिसके कारण मुझे मेरे परमेश्वर को छोड़ना पड़े। ऐसा कोई फ्रेंड मुझे नहीं चाहिए जिसके कारण परमेश्वर को छोड़ना पड़े। ऐसा कोई व्यक्ति मेरे घर में नहीं चाहिए जिसके कारण परमेश्वर को छोड़ना पड़े। हम परमेश्वर को किसी के सामने रख नहीं सकते मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और ये लोग भी बोल रहे थे माय गॉड, आमेन, हालेलुया। वो दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे। फिर क्या करने लगे? भेंट चढ़ाने लगे। क्या चढ़ाने लगे? ये ले हीरा, ये ले सोना, ये ले प्रभु हमारी बात को तू सुन ले। सब किया इन लोगों ने, चिल्लाया, बहुत कुछ किया, अपने आप को काटा भी, यहाँ तक कि अपना खून भी दिया, परंतु उनका परमेश्वर सुनता नहीं है। फिर इन लोगों ने बोला अच्छा यानी प्रभु को सोना चाहिए, ले सोना, प्रभु को सोना चाहिए, मतलब सोना नहीं, गोल्ड। God you need diamond, take diamond. God you need gold, take gold. God you need money, take money. But answer our prayer. You know these people were crying like anything. They're saying, please answer our prayer. Why? You know, because of this one man is laughing at us. ये एक व्यक्ति हमारे ऊपर हंस रहा है। आमेन, हालेलुया। मैं भी हंसता हूँ कभी कभी आप लोग को देखकर। जब आप लोग कोई गलत डिसीजन लेते हैं ना, फुल डिसीजन, मुझे हंसी आता है। मैं कभी कभी अपने वाइफ को बोलता हूँ क्या कर रहे हो, थोड़ा चाय दे मुझे। मैं भी हंसता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आप बेकार का काम कर रहे हो। तो सिद्धार्थ और कभी ये लोग बोलता है मुझे, पाशु जी देखिए ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए, तो गलत रास्ते। तो मैं ऐसे बोलता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है तुम तो गलत ट्रैक में जा रहे हैं। अभी तुम्हारा माय गॉड है ही नहीं, तुम्हारा माय गॉड कोई और है, तो अभी तुम हमारा सुनेगा ही नहीं। तो उसके लिए तुम्हें हम काट देंगे, काट लकड़ी, काट नहीं देंगे, काट देंगे। आपको नहीं काटेंगे, काट देंगे, काट नहीं देंगे, काट देंगे। हाँ, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा दूसरा दुनिया में जा रहा था, मैं वापस लाया अभी। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत आत्मा दिया है। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मैं 29 में हूं, चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे। नबूवत मतलब क्या करते रहे? हाँ, ओ बाप रे, सो के ऐसे सो गए, प्रभु सुन लेना, प्रभु नहीं सुन रहे, फिर ऐसे प्रभु सुन ले, प्रभु पागलों की तरह रो रहे, सुन तो ले, प्रार्थना तो सुन। कुछ लोग तो बुलडुनिया भी मार रहे हैं। God, my God, answer our cry, answer our prayer. प्रभु मेरे बात सुन ले। और बगल में एक व्यक्ति क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हंस रहा है। ये बहुत हंस रहा है। और क्या कह, और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग, परंतु कोई शब्द ना पड़ा और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान है ही नहीं तो लगाएगा था, है ना? कान लगा। अब एलिया की बारी। आमेन, हालेलुया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, किससे कहा? सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। क्या करो? मेरे निकट आओ, मेरे पास आओ। Then Elijah said to all people, come near to me. Amen, हालेलुया। मेरे पास आओ। और सब लोग उसके निकट आए। आमेन, हालेलुया। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी, मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती की। ये सारे चीज एलिया ने किए।
आमेन। हम 33 से आते हैं। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर धर दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि, पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। क्या करो अब? इन लोगों ने तो सिर्फ काट ऐसे ही रखा था, लकड़ी ऐसे ही रखा था, परंतु एलिया ने क्या बोला? अब इसके ऊपर पानी क्या करो? पानी उंडेल दो। तो ये लोग बोल रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो, मतलब और पानी उंडेल दो। लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। कितनी बार? तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा किया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर का नाम है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आमेन। परमेश्वर कोई भी काम ऑर्डिनरी नहीं करता। आमेन। Because God has made us extraordinary. Amen. When God, we are the extraordinary people. हम स्वाभाविक नहीं हैं, हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं, हम असाधारण व्यक्ति हैं। Amen. আমরা সাধারণ ব্যক্তি নয়, আমরা অসাধারণ ব্যক্তি। যখন আমরা অসাধারণ, তাহলে উনি কি আছে? Amen. Hallelujah. तो एलिया को क्या कह रहा है? एलिया क्या कर रहा है? सिंपल, परमेश्वर भी ऊपर से देख रहा है, ये एलिया क्या कर रहा है? थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? वो सोच रहा होगा परमेश्वर, थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहा है? ठीक है, आग तो दे देंगे हम, पर ये पानी भी फेंकता है। फिर बोलता है, गुस्सा, मुझे लगता है एलिया और भी गुस्सा, और डाल, ऐसा बोल रहा होगा, है ना? एलिया क्या कॉन्फिडेंस था उसका। आमेन। उसका कॉन्फिडेंस बहुत अद्भुत था। आज हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, हम थोड़ा सा हिल जाते हैं। प्रभु तुम्हें आशीर्वाद, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करते तो प्रार्थना, उसके बाद फिर हम सोचते हैं, फिर अपने मन में सोचते हैं, ईश्वर की করবে? হ্যাঁ, আমাকেই করতে হবে সব। तो प्रार्थना কেন করলে? है ना? तो प्रार्थना क्यों किया? परंतु एलिया को मालूम है, सुनने वाला कौन है? सुनने वाला कौन है? हालेलुया, हालेलुया। एलिया बोलता है, और डाल दे। कितनी बार डलवाया? हालेलुया। और उसके बाद लिखा है, ध्यान से सुने, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम और इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। 36 है, व्हाट ही सेड, कि प्रभु तू प्रकट कर कि तू ही, अब मैं तेरा दास हूं। आमेन। और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किया है। आमेन। ये सारा आदेश किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। आमेन। वो बोल रहा है, गॉड आई एम योर सर्वेंट। आमेन। और यहोवा मेरी सुन, कि ये लोग जान ले। क्या जान ले? क्या जान ले? कम ऑन रीड। तू ही मेरा परमेश्वर। आमेन। इन्हें ये जानने दे कि यू आर माय गॉड। आमेन, हालेलुया। इन्हें ये जानने दे कि तू ही परमेश्वर है, तू ही उनका मन लौटा लेता है। आमेन। तू ही है जो इजराइल को फिर से ठीक कर सकता है। যদি আজকে আপনি বলছেন আমার পরিবারে আমার লাইফে কি কোনো চেঞ্জমেন্ট আসবে, ঈশ্বর বলছে, প্রভুর বাক্য বলছে, ঈশ্বরই করতে পারে। আমেন, হালেলুয়া। প্রভুই করতে পারে। প্রভুই হৃদয়কে চেঞ্জ করবেন। আমেন। কেন? হৃদয় ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে। আমেন। এই হৃদয়কে কেউ চেঞ্জ করতে পারবে না। আপনি শুনে নিন আমার কথা। আপনি যদি কাউকে 1 কোটি টাকা দেবেন, ও 2 মাস 3 মাস 4 মাস 6 মাস 1 বছর 2 বছর আপনার কথা শুনবে, যেই টাকা শেষ হবে ওর হৃদয় কিন্তু চেঞ্জ হয়নি। आमेन। अगर आप किसी को पैसा देके किसी का मन चेंज करने की कोशिश करते हो, इट्स अ बिग मिस्टेक। क्योंकि याद रखना, बहुत जल्द वो आपको धोखा देगा। बहुत जल्द वो आपको धोखा देगा।
किसी को भी हम पैसे से किसी के दिल को नहीं बदल सकते हैं। आप जैसे ही पैसा दोगे वो आपको बहुत खुश रखेगा, वो आपका बहुत तारीफ करेगा, वो आपकी वाहवाही करेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं देना है, देना है, परंतु आप पैसे देके किसी का मन चेंज करते हो नहीं। आमेन। क्योंकि मन को बदलना तो यहोवा का काम है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ कहता है, हे यहोवा मेरी सुन, ये लोग जाने कि तू ही मेरा परमेश्वर है। आमेन। 38 में लिखा है, तब यहोवा की आग कहां से गिरी? आमेन। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि के लकड़ी, पत्थरों, धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सूख गया। आमेन। जो लकड़ियां रखी हुई थी वे लकड़ी तो जल गई, परंतु जो पानी गड्ढे में जाकर गिर गए, बाइबल बताती है उस गड्ढे का पानी भी सूख गया। ऐसा आग परमेश्वर ने भेजा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर हर तरह के गलत कामों को आपके जीवन से हटाएगा, हर तरह के बुरे कामों से आपको दूर करेगा। जब परमेश्वर की अग्नि आपके घर में उतरेगी तो परमेश्वर उन सारे गलत कामों को नष्ट कर देगा। हालेलुया। चाहे वो गलत काम कहीं भी छुपे हो, कहीं भी हो, परमेश्वर उनको खत्म कर देगा मेरे प्रिय। आमेन। हालेलुया। We need the fire in our life. We need the fire in our family. Hallelujah. Don't be a lukewarm believer. Hallelujah. क्योंकि lukewarm हमारे जीवन में सही नहीं है। जो पानी गुनगुना है वो किसी काम का नहीं। But we need to have the fire in our family. हमारे जीवन में पवित्र आत्मा होना चाहिए। We need to have the Holy Spirit in our life. Hallelujah. बाइबल बताती है कि जब अग्नि उनके ऊपर उतरी, जब अग्नि उस काठ के ऊपर उतरी, तो बाइबल बताती है सिर्फ काठ ही नहीं जला, जो भेंट रखा गया था सिर्फ वो भेंट ही नहीं जला। बाइबल बताती है कि गड्ढों का पानी भी, आमेन, गड्ढों का पानी भी यहाँ तक आग में जल गया। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर कुछ भी करता है वो काम बहुत पावरफुल होता है। आमेन। बहुत लोग बोलते हैं मैं ईश्वर का काम करता हूँ, कोई मेरी तारीफ नहीं करता। आपको तारीफ की जरूरत नहीं है। आमेन। आपकी तारीफ की जरूरत नहीं है। परमेश्वर दिखाएगा, दूसरों को दिखाएगा एक दिन कि आपके जीवन में परमेश्वर कौन है। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाइबल से मैं और आगे पढ़ना चाहता हूं। बाइबल लिखा है कि और जल जो था उसमें क्या हो गया? क्या हो गया? वो जल ही सूख गया। आमेन। मैं 41 से पढ़ रहा हूं। फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। आमेन। अब आग गिराया, अब प्रभु बारिश भी देगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ठीक किया, अब आने वाले जीवन में कैसे जीना है उसके लिए भी प्रभु उपाय करेगा। आमेन। हालेलुया। अब तेरे अंदर से गलत कामों को निकाला है, अब परमेश्वर जीवन जीने के लिए कुछ स्टार्टिंग पॉइंट भी देना चाहता है। आमेन। अब आहाब चुपचाप मुंह बनाकर बैठा है, क्या होगा? लगता है लाइका हमको श्राप देने वाला है ना? ये सोच रहा था अब ये हमको दे देगा, ये बोलेगा अब ये आग इसके ऊपर गिरा दे, है ना? परंतु एलिया ने क्या कहा? उठ और क्या कर? क्या कर? खा पी, क्योंकि ये भी उपवास करके आया था, राजा भी उपवास करके उसके संग था, जेजेबेल भी आई थी ताकि बाल देवता आग गिराए। एलिया क्या बोलता है? चल उठ। राजा को बोल चल उठ, खाना पीना कर, डर मत, कुछ नहीं होगा तुझे, क्योंकि तुझे परमेश्वर ने बुलाया था। आमेन। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, प्रभु आपको मरने नहीं देगा, प्रभु आपको मौका देगा, प्रभु आपके दिल को ठीक करेगा, प्रभु आपके परिवार के हर एक जन को ठीक करेगा। आमेन।
प्रभु किसी को नष्ट करना नहीं चाहता है, प्रभु किसी को मारना नहीं चाहता है। आमेन। परमेश्वर कभी किसी को बर्बाद नहीं करना चाहता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई खत्म हो जाए। परमेश्वर चाहता है सब बचे। आमेन। बाइबल में लिखा है, एलिया ने कहा अहाब को, क्या कहा? उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस परमेश्वर को तुम बुला रहे थे वो तो तुम्हारी प्रार्थना सुना नहीं, उसके कान में कुछ नहीं गया। परंतु मैं परमेश्वर का दास हूं, पर मुझे बादलों के अंदर से आवाज आ रही है। किसी को आवाज नहीं आ रही है, परंतु सिर्फ एलिया को आवाज आ रही है। आमेन। कभी कभी मैं कुछ डिसीजन बहुत लोगों को बोलता हूँ, ये मत करना, ऐसे करना, तो लोगों को ऐसा लगता है, अरे बादल साफ है, बारिश का कोई गुंजाइश नहीं है, कैसे बारिश हो सकता है? अहाब बोल रहे हैं, कहाँ सुनाई मिला? हमको तो सुनाई नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, इसको ही सुनाई मिला। परमेश्वर के दास को जो सुनाई मिलता है, परमेश्वर के दास को जो दिखता है, वो सबको नहीं दिखता है। मैं बहुत सारी चीजों को आपको रोकता हूँ, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। मैं अपने लिए नहीं बोलता हूँ, मैं आपके लिए ही बोलता हूँ। आपको ऐसा लगता है पास्टर जी को समझ नहीं आया, पर मेरी बुद्धि बोल रही है ऐसा करना चाहिए, मेरा ज्ञान बोल रहा है ऐसा करना चाहिए, परंतु मैं बोल रहा हूं देखो मत करो। आमेन, हालेलुया। और उस समय बहुत लोग सुनते हैं और बहुत लोग नहीं सुनते। आमेन। परंतु राजा अहाब को सुनना ही पड़ा, क्योंकि अभी अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा चीज देखा। आमेन, हालेलुया। और एलिया कहता है अहाब से, कहा करे उठ खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया। हाँ, एक एक बात सुनता है अभी। और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया। कहां पर चढ़ गया? करमेल की चोटी। और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच में किया। आमेन। घुटने टेक के एलिया क्या करने लगा? प्रार्थना करने। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और उसने अपने सेवकों से कहा, ध्यान से सुने, 43 में, और उसने अपने सेवकों से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर। किसकी ओर दृष्टि कर? और क्या करके? क्या करके? चढ़ के। आमेन। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। किसके ऊपर चढ़े ये लोग? चोटी के ऊपर। और जब चढ़ के देखा कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर क्या कहा एलिया ने? कितने बार? 7 बार। कितने बार? 7 बार। Obedience disciples। हाँ, पास्टर जी कुछ भी नहीं है, क्या बार बार आप भेज रहे हैं हमको? मैं बहुत लोग को बोलता हूँ कभी कभी, ये वाला कर देगा, हाँ करते हैं। ऐसे मरा हुआ जैसा चलता है, ऐसा लगता है कि हम बोलेंगे मेरा चेयर में तुम भी बैठा, हम ही कर देते हैं। कुछ पास्टर्स हैं, मैं उनको बोलता हूँ ऐसा करने के लिए, ऐसा हाँ पास्टर जी हो जाएगा। मैं पास्टर लोग का बात कर रहा हूँ, हाँ पास्टर जी हो जाएगा। दूसरा दिन नहीं हुआ, उसके बाद वाला दिन भी नहीं हुआ। तो मैं पूछता हूँ, अरे वो मैं बोला था वो नहीं, ओहो हम भूल गए, हम अभी कर देते हैं। मैं बोलता चल बैठ, हम करेंगे अब। ऐसे चेले नहीं चाहिए मुझे। जब परमेश्वर का काम आपके जीवन में आता है, सबसे पहले एक चीज आना चाहिए, फुर्ती, उत्साह। पास्टर जी के मुझसे कुछ निकला है मेरे काम मुझको करने के लिए, मैं करूंगा। इन लोगों को क्या बोल रहा था? ऐसे झांकने के लिए नहीं, परंतु चढ़ने के लिए। हाँ, they were climbing, you know, वो लोग चढ़ रहे थे ऊपर, और चढ़ के देख के उतर के बोल रहे थे कुछ नहीं मिला। फोन भी नहीं था उस समय, एक ही बार चढ़ के बोलते थे हम फोन करते रहेंगे। हाँ, क्योंकि ये असम्मानित हो जाएगा। ऊपर से अगर हम परमेश्वर के दास को चिल्ला के बोलेंगे एलिया कुछ नहीं कुछ नहीं, तो एलिया बेचारा घुटना टेक के बोल रहा है कूद जाओ ऊपर से।
क्योंकि एलिया क्या कर रहा है? प्रेयर कर रहा है। ये लोग आस्ते से उतर के कान में होते हैं, गुरु कुछ नहीं। एलिया क्या बोलता है? फिर जा। पर बाइबल क्या बताती है? 7 बार एलिया भेजता है। एलिया चाहता तो जब बारिश होने वाली है तभी भेज सकता था, परंतु एलिया जानबूझ के 7 बार भेज रहा है। आमेन। परमेश्वर बहुत बार ऐसे हमें चेक करता है। आमेन। परमेश्वर बहुत बार हमें चेक करता है कि हम कितने आज्ञाकारी हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर को कहते हैं कितने बार भेजा? और 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। आमेन। 7वीं बार कहा। और एलिया ने कहा, आहाब के पास जाकर कह कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए, है ना। अब उन सबको बोला नीचे जाओ, राजा को बोल दो कि चला जाए। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हम 45 और 46 देखते हैं। थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी, और आहाब सवार होकर कहां चला गया? आमेन। हालेलुया। जो परमेश्वर, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका परमेश्वर कौन है। आमेन। हम 4 चीजें यहां पर देखते हैं। यहां पर एलाइजा कहता है, यू आर गॉड। आमेन। हालेलुया। एलाइजा इज सेइंग यू आर गॉड। देयर इज नो अल्टरनेटिव। आमेन। देयर इज नो अपार्ट फ्रॉम यू एनी गॉड। We cannot compare with our God to anyone. हम परमेश्वर की तुलना किसी से नहीं कर सकते मेरे प्रियो। Amen. Elijah बोल रहा है, you are our God. The powerful lesson from Elijah we can learn in this morning, that he is saying, you are our God. जब आपके जीवन में कठिन परेशानी हो, प्रॉब्लम्स हो, तकलीफ हो, जो भी हो, आपको बोलना है यू आर गॉड। आमेन। यू आर माय गॉड। आप हर समय मेरे परमेश्वर हो। आमेन। चाहे आपके जीवन में बारिश हो, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, आपका परमेश्वर आपका परमेश्वर ही है। आमेन। आपके परमेश्वर का जगह आप किसी को नहीं दे सकते हो। Amen. Elijah is saying, you are God. And second thing he's saying, Elijah's prayer, he's saying, I am your servant. Amen. Elijah बोल रहा है, प्रभु আমি তোমার দাস আছি, প্রভু তুমি আমার প্রার্থনা শুনো। Amen. হালেলুয়া। আপনি যখন বলবেন, প্রভু আমি পাপের দাস নয়, আমি কারোর টাকার দাস নয়, আমি কারোর সম্পত্তির দাস নয়, ঈশ্বর আমি তোমার দাস আছি, তুমি আমার প্রার্থনা শুনো। আমেন। এলাইজা সেই জায়গায় বলছে না কি, প্রভু আমি আহাব রাজার দাস আছি, আমার প্রার্থনা শুনো। এইভাবে বলছে না, এই রাজা আমাকে মেরে দেবে, আমি এই দাস হয়ে গেছি, তুমি আমার প্রার্থনা শুনো। Elijah is saying in front of king of Ahab, I am your servant, you need to answer my prayer. Hallelujah. যখন আপনি বলবেন, আপনি যখন কোন প্রবলেমে ফেসে যাবেন, আপনি বলবেন, প্রভু আমি তোমার দাসী আছি, তুমি আমার প্রার্থনা শুনো। ঈশ্বর আপনার প্রার্থনা শুনবে। You need to claim that I am the servant of most holy God. Hallelujah. Hallelujah. You are not servant of this anyone, you know. आप इधर जितने लोग भी हैं, आप जितने लोग भी आप यहाँ हो, आप किसी के दास नहीं हो। Amen. आप किसी के दास नहीं हो, आप सिर्फ परमेश्वर के दास हो। Amen. Hallelujah. मुझे कोई भी कुछ नहीं करवा सकता, सिर्फ मेरा मालिक, सिर्फ मेरा मालिक मुझे जो कहेगा मैं करूंगा। Amen. Hallelujah. कल आपके ऑफिस का बॉस भी अगर बोले ईश्वर को छोड़ दो और ये लो तुम्हारा पोजीशन, तो आपको क्या कहना है? आप जानते हैं। Amen. That's your
It's up to you what you will say. Amen. Elijah is saying, I am your servant. And third thing we can learn from here, that answer me Lord. Amen. तीसरा जो powerful things he's saying, answer me Lord. Amen. आज हम ऐसे व्यक्तियों से उत्तर चाहते हैं जिसके पास कुछ है ही नहीं. Amen. हम ऐसे जगह में जा रहे हैं जिसके पास कुछ है ही नहीं. Amen. बहुत लोग ताबीज पहनते हैं. मैं विश्वास नहीं करता ताबीज. मैं ओपन कहता हूं, क्योंकि ये किसी ने इंसान ने बनाया है ना. कुछ लोग बोलते हैं ये वाला पहनेंगे ना तो सब अच्छा होगा. लगता है कि माँ मर गई. माँ कैसे मर गई? ये पहने थे, साइकिल से गिर गया. गिरा कैसे? तो पहना था, तो उठा लेना चाहिए था तुझे. ये पहना और मुसीबत आ रहा है. पर तो बहुत लोगों का दिमाग में ऐसा है कि इसको पहनने से ना मेरा सब ठीक हो गया था. अगर सब ठीक हो गया था, उसके घर में 2 दिन रहिए, पता चलेगा सब ठीक है कि नहीं. You don't believe. अगर ईश्वर आपके दिल में नहीं है तो कहीं नहीं है. अगर ईश्वर आपके दिल में नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है और हर ग्रंथ में कहा गया है कि ईश्वर दिल में रहता है. ईश्वर किसी ताबीज में नहीं रहता है. आमीन. अगर किसी ताबीज में रहता तो सोचो, अभी सबके हाथ में ताबीज रहता और नीचे एक स्टॉल भी रहता. हमारे चर्च में से कोई बिक्री करता, ये लो शांति वाला ताबीज, ये लो शक्ति वाला ताबीज, ये लो चंगाई वाला ताबीज. नीचे तो आप बोलते हाँ शांति वाला बहुत चल रहा हो रहा है, शांति. तो अगर मैं यहाँ से बोलता 10 ही है, 10 है, आमीन बोलने से पहले ही नीचे चला जाता लोग, क्योंकि मुझे शांति वाला ताबीज चाहिए. कोई फिर और एक है आर्थिक उन्नति, उसका थोड़ा ज्यादा दाम है, खरीद लेंगे हम. ईश्वर दिल में है. अगर ईश्वर यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है. आप पहाड़ों में जाओ, आप कुछ भी करो, ईश्वर कहीं नहीं है. अगर ईश्वर आपके दिल में नहीं है, ईश्वर आपके घर में नहीं है, ईश्वर कहीं नहीं है तब. आमीन. क्योंकि एलाइजा जब आता है यहाँ कहता है कि आपका परमेश्वर, एलाइजा बोलता है मेरा परमेश्वर, पर तो वे लोग बोलते हैं मेरा परमेश्वर. आमीन. क्योंकि उस देश में वो ईश्वर था ही नहीं. आमीन. एलाइजा बोलता है आंसर मी लॉर्ड. Amen. What a confidence this man had. Amen. He knew that God is going to answer his prayer. You need to have the confidence. You need to have a trust in the Lord that God is going to answer your prayer. Whenever you pray, जब भी आप प्रार्थना करें, you need to know that God is going to answer your prayer, not people. Amen. If you see this people is going to bless me, that people is going to bless me, that company is going to bless me, you are wrong, my dear friends. No one can bless your life. Only God can bless your life. Only God can answer your prayer. Only God can wipe your tears from your eyes. Amen. Many people are crying in this world. এই জগতে অনেক লোক কাঁদছে, কিন্তু আমি আপনাকে বলছি ঈশ্বর আমাদের চোখের জল মুছতে পারে, আর কেউ নয়. Amen. And fourth thing we can hear, fourth thing we can learn, so people will know you are God. Amen. एलाइजा क्या बोलता है कि लोग जानेंगे कि तू ही मेरा, तू मुझे उत्तर दे. Amen. आज आप जहां भी रहते हैं, जिस भी घर में रहते हैं, जिस जगह में भी रहते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा. जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा तो लोग जानेंगे कि आपका परमेश्वर कौन है. Amen. आपका परमेश्वर कौन है. People will know that who is your God. Amen. Hallelujah. You don't have to shout and say who is your God. Amen. Through
your lifestyle, through your testimony, people will know who is your God. Amen. आपके जीवन से लोगों को पता चलेगा कि आपका परमेश्वर कौन है। Amen. आपका जीवन पहले कैसा था, अभी कैसा है। पहले किस तरह था, अभी किस तरह है। आप कैसे बोलते थे, अभी कैसे बोलते हैं। आप क्या सुनते थे पहले, अब क्या सुनना पसंद नहीं करते हैं। आप पहले क्या करते थे, अब आपने वो सब कुछ छोड़ दिया है। आप पहले जहां जाते थे, अब वहां आप नहीं जाते हैं। आप जो आदतें आपके जीवन में थी, जो फ्रेंड सर्कल थे, आपने उन सबको त्याग दिया, परंतु अभी आपके जीवन में कुछ अलग है। ये सारे डिफरेंस जब लोग देखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये परिवर्तन कैसे आया। तब आप बोल सकोगे, माय गॉड, आमेन, माय गॉड हु आंसर्ड माय प्रेयर। जिस परमेश्वर ने मेरा उत्तर दिया, पीपल विल नो योर गॉड, आमेन, through your testimony, through your dedication, through your commitment, hallelujah। लोगों को पता चल जाएगा मेरे प्रियो, आमेन। एलाइजा की बोलছে, एलाइजा बोलছে, प्रभु এদেরকে जानते दाओ कि तुम ही हमारी ईश्वर, आमेन। लोग जानेंगे। सादा सीधा विश्वासी मत बनिए, सिर्फ फैमिली चलाने वाला विश्वासी मत बनिए। 2 बच्चा हो गया बस उसी के पीछे घूम रहे हैं, ऐसा मसीह मत बनिए। छोटा सा नौकरी मिल गया, हाँ यही मेरा जीवन है, धन्यवाद प्रभु, 3 महीने का खाना देता है, बहुत अच्छा लगता है। पंखा नहीं था अभी एसी कीन लिया, हाँ ठंडा रहा, बहुत अच्छा लगता है। पहले 6 बजे उठता था, अभी एसी है तो 7 बजे उठता है। अच्छा बात है, प्रभु ने आपको अच्छा जीवन दिया है तो अच्छा बात है। ये एक अलग पार्ट है, परंतु अलग पार्ट अलग है, और वो पार्ट है एलाइजा। एलाइजा बोलता है, एलाइजा की बोलছে उन्हें जानने दे कि तू मेरा। आज जो लोग आपका अपमान करते हैं ना, जो लोग आपको छोटा समझते हैं ना, जो लोग आपको हर वक्त नीचा करते हैं ना, आज आपको यही प्रेयर करना है, जानने दे कि तू मेरा परमेश्वर, जानने दे कि तू मेरा परमेश्वर। ऑफिस में बहुत सारे लोग आपको इंसल्ट करते होंगे, बहुत जगह आपको छोटा किया जाता है, बहुत जगह बोलता है यू गो टू चर्च, you follow Jesus, maybe many places you are put down already, but God will lift you. परमेश्वर आपको वहीं उठाएगा, परमेश्वर आपको वहीं उठाएगा। जहाँ पर लोग छोटा करते हैं, परमेश्वर वहीं उठाएगा। लोग सामने आके शायद एलिया के ऊपर भी हंस रहे थे जब एलिया पानी डाल रहा था, है ना। ये बोल रहा है, अरे ये क्या कर सकता है, What he can do? क्या कर रहा है, ऐसे ही आग नहीं आएगा ऊपर से और पानी डाल रहा है। आमेन। आपका जीवन भी ऐसा ही हो गया है, कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं कि मेरे जीवन में अब कभी कुछ नहीं। तो लोग बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं हो सकता है, आप अकेले हो इस पूरे संसार में। एलाइजा ने क्या कहा, आई एम अलोन, मैं अकेला हूं, कोई मेरे साथ नहीं है। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, इस संसार में आप अकेले हो जाइए, कोई बात नहीं, परंतु लोग जो बोलते हैं ऐसा नहीं सोचना, परमेश्वर जो बोलता है वैसा ही सोचना। आमेन। परमेश्वर ने एलिया को कहा था कि जा, आमेन, परमेश्वर ने कहा था जा, वहां बारिश अब होगी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब आपको परमेश्वर ने बुलाया था अपने पास इस चर्च में, इस मंडली में, तो परमेश्वर ने आपसे वादा किया था कि मैं तुझे आशीष दूंगा। आप भूल गए, आमेन, आप भूल गए, क्योंकि जीवन इतना पानी डाल दिया गया है, इतना कुछ हमारे जीवन में खत्म कर दिया गया। हमें ऐसा लगता है कि अब कोई आशा। एक दिन যারা বলছে ও তোমার জীবনে কোনোদিন কিছু হবে না, তোমার লাইফে কিছুই হবে না, তোমার জীবনে কোনো ভালো জিনিস হবে না, তুমি যিশুকে গ্রহণ করেছো, তুমি এই করেছো, তুমি ওই করেছো, তুমি সবকিছু ছেড়ে কি করো, বলতে দিন ওদেরকে, অসুবিধা নেই, একদিন ওদের মুখ ঈশ্বর বন্ধ করবে। আমেন, হালেলুয়া, হালেলুয়া। Elijah is saying,
प्रभु उन्हें जानने दे कि तू मेरा परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। जब आपके जीवन में तकलीफ हो तो सिर्फ कहना, परमेश्वर तू मेरा प्रभु है। जब आप बीमार हो तो आपको कहना है, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है। जब आप असहाय हो तो आपको कहना है, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है। जब आपके संग कोई नहीं हो तब भी आपको कहना है कि तू मेरा परमेश्वर है। जब लोग आपको छोड़ दे तब भी कहना है, तू मेरा परमेश्वर है। इस्राएल का राजा आहाब, जो खुद अपने ही परमेश्वर के भविष्यवक्ता के साथ नहीं था, उस जगह में वो अकेला हो गया, परंतु फिर भी उस राजा के सामने वो कहता है कि परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे परिस्थिति जितना भी दूर हो जाए, चाहे परिस्थिति जितना भी विपरीत हो जाए, ओ परमेश्वर अगर आपकी ओर है तो आपका विरोधी शैतान क्या कर सकता है। आमेन, हालेलुया। ईश्वर আপনার পক্ষে আছে, আপনার বিরোধী শয়তান কিছুই করতে পারবে না। Amen, hallelujah, trust in the Lord. Amen, परमेश्वर पे विश्वास रखिए। Let them plan, let your enemy plan, no problem. Amen, but you trust in the Lord. Amen, आपके दुश्मन को प्लान करने दीजिए। Amen, क्योंकि वो जितना प्लान करेंगे उतना ही महिमा आएगा परमेश्वर। आमेन, जितना आपके ऊपर अत्याचार करेंगे उतना ही गवाहियां आएंगे, याद रखना। आमेन, जितने बार वे लोग पानी डाल रहे थे, एलिया समझ रहा था, लोग हंस रहे थे, लोग बोल रहे थे, अरे देखो ये पानी डाला, परंतु एलिया को पता था कि क्या होने वाला है। आमेन, जितना लोग आपको बोले, जितना लोग आपको बोले तू खराब, तू ये, कोई बात नहीं। आमेन, लोग अभी क्या डाल रहे हैं? पानी डाल रहे हैं, पर तो आग उतरेगा ऊपर से। फायर विल कम। आमेन, हालेलुया। जब आग उतरेगी सिर्फ लकड़ी ही नहीं जलेगा, वो जो बलिदान चढ़ाया तो सिर्फ वही नहीं जलेगा, परंतु इधर उधर जितने भी लोग थे सबको परमेश्वर पवित्र आत्मा से पसंद करेगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि गड्ढों का पानी भी, गड्ढा का मिट्टी में भी आग लग गया और वो काला पड़ गया। मेरे प्रियो, हालेलुया। हर समय आपको कहना है माय गॉड। आमेन, माय गॉड। आपके घर में अगर किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, माय गॉड। आमेन, हमारी ईश्वर। आमेन, अपने परमेश्वर को पहचानो, अपने परमेश्वर को पहचानो, अपने ईश्वर को पहचानो अपने जीवन में। आमेन, हालेलुया। क्यों हम निराश हो जाते हैं, क्यों हम उदास हो जाते हैं? बहुत बार अपने परमेश्वर को पहचानो। आमेन, जब कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई साथ नहीं, कोई मदद नहीं, किसी भी तरह का कोई भरोसा नहीं दे रहा है, उस जगह में कहना है तुम ही हमारी ईश्वर, तुम ही हमारी ईश्वर, तुम ही हमारी ईश्वर, तू मेरा परमेश्वर, तू ही मेरा परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। याद रखना, जब परमेश्वर ने एलिया को भेजा तो बहुत कुछ कह के भेजा। जब आपको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है तो बहुत कुछ बोलकर बुलाया। आमेन, परमेश्वर अपने सारे वादे को पूरा करेगा। आमेन, जब एलिया कह रहा है मुझे मालूम है कि मेरे परमेश्वर ने पहले ही मुझे बता दिया कि वो क्या करने वाला है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा करें। यू आर गॉड, आई एम योर सर्वेंट, आंसर मी लॉर्ड। और उसके बाद कहता है सो पीपल विल नो यू आर गॉड। आमेन, पीपल विल नो यू आर गॉड। आमेन, तू खेलने वाली चीज नहीं है, तू मजाक करने वाली चीज नहीं है, तू हमें बदनाम करने वाली चीज नहीं है। यू आर गॉड। आमेन, यू आर गॉड। आमेन, हर जगह हर समय कहना है कि प्रभु तू मेरा परमेश्वर है। आमेन। ये बाल देवता जो था, इन लोगों ने सोचा कि हम बारिश को लाएंगे। आमेन, आज जिसको भी आप ईश्वर बना लो, जिसको भी ईश्वर बना लो, वो परमेश्वर के श्राप को काट नहीं सकता। याद रखना। आमेन, अगर परमेश्वर ने कुछ आपके जीवन में रोक कर रखा है, उसे कोई चालू नहीं कर सकता। आमेन, अगर परमेश्वर ने कोई दरवाजा आपके लिए खोला है तो कोई बंद नहीं कर सकता।
आमेन। अगर परमेश्वर ने कोई दरवाजा आपके लिए बंद किया है तो उसे भी कोई खोल नहीं सकता। आमेन, हालेलुया। If God has closed any door, nobody can open that door. Amen. अगर परमेश्वर ने कोई चीज आपके लिए खोला है उसको कोई बंद नहीं करता। Amen. आज परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आज प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। अपने जीवन को साधारण जीवन नहीं परंतु असाधारण जीवन जिए। Amen. हालेलुया। एक छोटी सी नौकरी पाके खुश मत हो जाइए, परमेश्वर आपको और भी आशीष करना चाहता है। Amen. मैं पिछले सप्ताह एक कॉटेज प्रेयर में बता रहा था कि बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे 10 रुपया दे, प्रभु मुझे 100 रुपया दे, प्रभु मुझे 3 वेला का खाना दे। नहीं, ये प्रार्थना नहीं करते हैं मसीह लोग, ये प्रार्थना मसीह लोग नहीं करते हैं। मसीह लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू इतना दे ताकि मैं दूसरों को भी दे सकूं। Amen. ये हमारा प्रेयर है, प्रभु তুমি এরকম আমাকে आशीर्वाद দাও আমি অন্যকেও দিতে পারি। Amen. मैं दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकूं प्रभु। Hallelujah. So I should be a channel of blessing for many people. Amen. Hallelujah. Don't pray like this. Selfish prayer मत करें। Amen. सिर्फ अपने लिए अपने लिए अपने लिए अपने लिए अपने लिए नहीं, ऐसा नहीं प्रेयर मत कीजिए। परमेश्वर बोला तुझे देखे लाभ क्या होगा मुझे, प्रभु ये पूछता है क्या लाभ होगा मुझे देखे। ऐसे प्रार्थना करो, प्रभु मैं आशीष का कारण बनना चाहता हूँ। प्रभु तक ये ठीक है, ये ले। आमेन। ये सही बोल रहा है तू, अब ले। आमेन। इसीलिए हमारा प्रार्थना उत्तर नहीं होता है बहुत सारा। हम सिर्फ अपने लिए मांगते, अपने लिए मांगते। ऐसा मांगो, प्रभु তুমি আমাকে ভালো সন্তান দাও, এই সন্তান ঠিক কাজ করছে না, তুমি একে সুন্দর করো কি এ তোমার সেবা করতে পারে। প্রভু লেখা ওকে এবার আমি ঠিক করব। আমেন, হালেলুয়া। প্রভু তুমি আমার হাজবেন্ডকে ঠিক করো, প্রভু আমরা দুজনা মিলে প্রভু তোমার সেবা করব। তাই এখন ঠিক করছি ওকে। আমেন, হালেলুয়া। প্রভু দেখো না আমাকে খাওয়া দেয় না, একে ঠিক করো না। প্রভু ला खाने के लिए तुझे ठीक करे। প্রভু দেখো না, প্রভু আমাকে ঠিকভাবে দেখে না, তোমাকে দেখার জন্য ওকে ঠিক করব। প্রভু বলে ঠিক করব না। যেই আপনি বলুন প্রভু তুমি ওকে ঠিক করো, আমরা দুজনা মিলে তোমার সেবা করব। প্রভু যে তাই, ও যখন সেবা করবে অটোমেটিক তোমাকে দেখবে, ऑटोमेटिक ভালো ব্যক্তি হয়ে যাবে। आमेन। हम प्रेयर थोड़ा ठीक करें। आमेन। मोटिव थोड़ा ठीक रखें। आमेन। एलाइजा क्या बोलता है, प्रभु इन्हें जानने दे। मैं तो जानता हूं तू कौन है। आमेन। मैं तो जानता हूं तू कौन है। इन्हें जानने दे कि मेरा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। Let them know who is my God. Hallelujah. Hallelujah. You need to be bold enough everywhere wherever you go. Hallelujah. Speak boldly because your God is not dead God. He is living God. Hallelujah. Wherever you go, your God will go with you. Amen. आप जहां भी जाओ परमेश्वर आपके साथ है। Amen. Hallelujah. 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 परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए ओ मेरी रात, ओ मेरी रात, ओ मेरी रात, अभी सीख नहीं डर जाएगी ये तकलीफ तो जिंदगी, अभी सीख नहीं डर जाएगी ये तकलीफ तो जिंदगी। सब मिलकर खुशियां मनाएंगे, महाराजा यीशु आएंगे, सब मिलकर खुशियां मनाएंगे। ना हो मेरी रात, हम ना हो मेरी रात, ना हो मेरी रात, हम ना हो मेरी रात, नहीं डर जाएगी ये तकलीफ
शीघ्र ही टल जाएगी। ये तकलीफ 2 दिन की है बेबानी से ना हो, हम ना होंगे निराश, ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश। अभी शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की, अभी शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश। अभी शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। Let's close our eyes and look to Lord in our prayer. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। I do not know, maybe knowingly, unknowingly, maybe somewhere, somebody became your God. I do not know who. Maybe you are also not aware of this. But somewhere, somebody, maybe a person or things, I do not know who. Maybe by pressure of your boss or whoever it is. But here what happened? Ahab, when he got married with Jezebel, she brought many goddesses in the Israel. But whole Israel followed king. What king said? I do not know who became your God. मैं नहीं जानता कौन आपका परमेश्वर बन चुका है अभी, पर याद रखिए, आपको जिसने अभिषेक दिया है, आपको जिसने अनॉइंटिंग दिया है, आपको जिसने बुलाया है, उसने आपसे वादा भी किया है। 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 या 2013, 12, 11, 10, 9, कभी भी परमेश्वर ने जब आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपसे वादा किया था। एलिया बोल रहा है, प्रभु मुझे मालूम है जब मैं इस देश में आने वाला था, तूने बोला था कि तू जा और मैं अद्भुत काम करूंगा। आज प्रभु अद्भुत काम करना चाहता है। आज प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। प्रभु किसी भी जगह आपको छोटा होने नहीं देगा। आप एक दिन बोलोगे, यू आर माय गॉड। हमें कहना है, माय गॉड इज इनफ। मेरा परमेश्वर काफी है। मेरे दुखों को दूर करने के लिए मेरा परमेश्वर काफी है। मेरे परिवार को ठीक करने के लिए मेरा परमेश्वर काफी है। मेरी जिंदगी को बदलने के लिए मेरा परमेश्वर काफी है। मुझे चंगा करने के लिए मेरा परमेश्वर काफी है। मेरे जीवन को फिर से, मेरे परिवार को फिर से लौटाने के लिए मेरा परमेश्वर काफी है। वो मेरा परमेश्वर है। आइए इस गीत को गाएं और परमेश्वर की आराधना करें। अपनों को धन्यवाद। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ।
पवित्र आत्मा तू अगवाही कर, लाखों आत्माएं दे, अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तू अगवाही कर, लाखों आत्माएं दे, अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ, अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे ही आशीष हजारों, तोड़ कर मुझको तू उपयोग कर, इनकार मुझको तू ना कर। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे ही आशीष हजारों, तोड़ कर मुझको तू उपयोग कर, इनकार मुझको तू न कर। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ, अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ, अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तू अगवाही कर, लाखों आत्माएं दे, अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तू अगवाही कर, लाखों आत्माएं दे, अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ, अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ, अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ, अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। हालेलुया, हालेलुया। আমার ঈশ্বর তোমার মহিমা করি প্রভু, তোমার ধন্যবাদ দিই। মাই গড উই অ্যাডোর ইউ ও গড। প্রভু তোমার স্তুতি, প্রভু তোমার মহিমা, প্রভু তোমার প্রশংসা করি প্রভু। তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু আজকে তোমার জীবিত বাক্যের জন্য প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, তুমি আমার ঈশ্বর প্রভু, এবং তুমি জীবন্ত ঈশ্বর প্রভু। তুমি ঘুমাও না প্রভু, তুমি কোথাও চলে যাও না প্রভু, তুমি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াও না প্রভু, তুমি আমাদের সাথে সাথে থাকো প্রভু, তুমি আমাদের হৃদয়ে থাকো প্রভু।
যেখানে আমরা থাকি প্রভু সেখানে তুমি থাকো প্রভু, এবং যেখানে তুমি থাকো প্রভু সেখানে তোমার অগ্নি থাকে প্রভুজি। প্রভু আজকে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু তোমার জীবিত এবং পাওয়ারফুল প্রভু তোমার জীবিত বাক্যের জন্য প্রভুজি, যা প্রভু আরেকটি বার আমাদের শেখায় প্রভু যে আমরা আজকে কার আরাধনা করছি প্রভু, আজকে আমরা কার উপাসনা করছি প্রভু। আমরা যেমন বাক্যে দেখলাম প্রভু, যেখানে ইসরায়েলীয়রা প্রভু মাই গড তো বলছিল, আমার ঈশ্বর তো বলছিল, কিন্তু তারা কার আরাধনা করছিল। কিন্তু প্রভু তোমার দাস প্রভু সেও মাই গড বলছিল, সেও বলছিল আমার ঈশ্বর, কিন্তু প্রভু সে কার আরাধনা করছিল। আজকে প্রভু আরেকটি বার আমাদের যাচাই করা প্রভু তুমি সুযোগ করে দিলে প্রভু, যে আমরা কার আরাধনা করছি প্রভু, আজকে আমরা কাকে প্রাধান্য দিচ্ছি প্রভু, আজকে আমাদের জীবনের প্রথম স্থানে কে বসে আছে প্রভু। আজকে প্রভু দেখো প্রভু, আজকে যদি আমরা প্রথম স্থানে প্রভু তোমাকে ছাড়া প্রভু কাউকে রেখেছি প্রভু, আজকে সেই স্থান খালি করে দাও প্রভু, সেই স্থানে প্রভু তুমি সিংহাসন অধিগ্রহণ করো প্রভু। কারণ প্রভু আমার হৃদয় প্রভু যাতে তোমার সিংহাসন হতে পারে প্রভু, তুমি সেই স্থান আরেকটি বার তৈরি করো প্রভু। আজকে আসুন আমরা হৃদয়কে খালি করি, আমরা নিজেদের হৃদয়কে আরেকটি বার পরিষ্কার করি, আরেকটি বার আমাদের হৃদয়কে আমরা যাচাই করি এবং ঈশ্বরকে প্রথম স্থান দিই। কারণ ঈশ্বর আমার ঈশ্বর, ঈশ্বর ব্যক্তিগত ঈশ্বর, এবং সেই ঈশ্বর চাইছে আমাদের জীবনকে সুন্দর করতে, ঈশ্বর চাইছে আমাদের জীবনের যজ্ঞবেদীকে পরিষ্কার করতে, সেই ঈশ্বর চাইছে আমাদের যজ্ঞবেদীতে নিজের আগুনকে দিতে। প্রভু দেখো প্রভু, আজকে যদি আমাদের হৃদয়ে আমাদের ভেতরে প্রভু তোমার প্রতি যে আগুন রয়েছে প্রভু কমে গেছে প্রভু, আরেকটি বার परमेश्वर फिर से वो आग बरसा दे प्रभु, ताकि प्रभु फिर से हम तेरे लायक बन जाए प्रभु, फिर से हम प्रभु तेरे सेवा करने के लायक बन जाए प्रभु। प्रभु আরেকটি বার আমরা যেন তোমার সেবা মহিমা স্তুতি আরাধনা করার যোগ্য হয়ে উঠি প্রভু। আরেকটি বার সেই পবিত্র আত্মার অগ্নি এবং সামর্থ্য আমাদের উপরে দাও প্রভু। আমরা যেন একজন লুকওয়ার্ম বিশ্বাসী হয়ে না থেকে যাই প্রভু, যাতে প্রভু তুমি আমাদেরকে দেখে বলো একে তো আমি বমি করে দিতে ইচ্ছা করে আমাকে দেখে। নো গড, we want to be serve, we want to serve you oh God। প্রভু আমরা তোমার সেবা করতে চাই প্রভু, তোমার মহিমা তোমার আরাধনা করতে চাই প্রভু। আজকে আমি বিশ্বাস করি প্রভু অনেকের হৃদয়ে প্রভু তুমি আজকে কথা বলেছো প্রভু, এবং আজকে থেকে আমরা একটা নতুন রেভলিউশন প্রভু আমরা আমাদের চার্চে দেখতে পারবো প্রভু, যে হ্যাঁ প্রভু আজকে প্রভু আমরা পরিবর্তনকারী একটা আজ্ঞাকারিতার একটা হৃদয় প্রত্যেকের মধ্যে দেখতে পারবো প্রভু। প্রভু তুমি দয়া করো, অনুগ্রহ করো প্রভু। আজকে যারা এসেছে প্রভু প্রত্যেককে প্রভু তুমি অদ্ভুত আশীর্বাদ করো প্রভু। যে দেখো প্রভু যারা নিজের হাতকে বাড়িয়ে প্রভু তোমার গৃহে এনেছে প্রভু, ভান্ডারে এনেছে প্রভু, সেই ভান্ডারকে প্রভু তুমি অনেক অনেক গুণ আশীর্বাদ করো প্রভু। এত আশীর্বাদ করো প্রভু যাতে তারা প্রভু শুধু পাওয়ার জন্য নয় প্রভু, অন্যকে সাহায্য করার মতো সেই হাতকে তৈরি করো প্রভু। দয়া করো, অনুগ্রহ করো প্রভুজি। স্পেশালি আই প্রে ফর আওয়ার স্পিরিচুয়াল ফাদার ও গড। প্রভু আমাদের পালক পিতার জন্য এবং তার পরিবারের জন্য আমরা প্রার্থনা করি প্রভু। প্রভু তাকে অনেক অনেক আশীর্বাদ করো প্রভু, যে জীবিত বাক্য প্রভু এত সুন্দর করে আমাদের কাছে তিনি প্রবেশ করেন প্রভু, সেই জন্য প্রভু তাকে অনেক অনেক বৃদ্ধি দাও প্রভু, যাতে প্রভু আমরা আরো প্রভু এই বাক্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হতে পারি এবং কোনটা জীবনে সঠিক কোনটা জীবনে ভুল প্রভু আরো সুন্দর করে শিখতে পারি প্রভু। তার পরিবারে প্রভু দেখো তার ওয়াইফের আমাদের পাস্টার আম্মার জীবনে কি সমস্যা আছে প্রভু, যা কিছু সমস্যা আছে আই প্রে ও গড ক্লিনস হার উইথ ইওর প্রেশাস ব্লাড ও গড। এবং তার দুই সন্তানকেও প্রভু তুমি অনেক আশীর্বাদ করো প্রভু। আমাদের চার্চের যে ল্যান্ডের কাজ হচ্ছে প্রভু, সেই কাজে প্রভু অদ্ভুত আশীর্বাদ করো প্রভু, যাতে আমরা খুব শিগগিরই প্রভু সেই স্থানে মুভ করতে পারি এবং তোমার মহিমা প্রশংসা আরাধনা করতে পারি প্রভু। প্রভু আমাদের চার্চের যত সার্ভিস আছে প্রভু প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি আমি তোমার হাতে সমর্পিত করলাম প্রভুজি। তুমি দয়া করো, তুমি অনুগ্রহ করো প্রভুজি। তোমার দয়া, তোমার অনুগ্রহ, তোমার শান্তি প্রত্যেক বিশ্বাসী এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে থাকুক। এই বিনতি প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার মধুর নামে চাই, আমেন।
अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बातों में लौट कर हम विश्वास जी को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप मुझसे मिलना